अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम गजनफर अस्करी है ब्रदर। मुजफ्फर अस्करी। भाईजान कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मेरा ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान से, और गिलगित बल्तिस्तान के भी दूर दराज इलाके से, जिसे आप कहते हैं सियाचिन बॉर्डर, जो एक तरह का ग्लेशियर भी है पाकिस्तान का टॉप वन। तो मेरा ताल्लुक पहाड़ी इलाके से है। आप पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं। भाईजान आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ। मैं बीएस कर रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, और मेरा लास्ट सेमेस्टर है ये। और बस विद इन 2 और 3 मंथ जो है ना, हम यहाँ से फारिग होके जा रहे हैं। वापस घर जा रहे हो? वापस अपने घर। मतलब मुसाफिर बन के आए थे, मुसाफिर बन के जा रहे हैं। हाँ, मुसाफिर बन के आए थे भावलपुर में, लेकिन भावलपुर के लोग अच्छे थे, बड़ा ख्याल रखा हमारा। अगला क्वेश्चन मेरा यही था। हाँ, क्यों, अच्छी बात है। भावलपुर में काफी हमने वक्त गुजारा, कोई ऑलमोस्ट 4 ईयर हमारे यहाँ चले गए। यहाँ में सराइकी भी मिले, पंजाबी भी मिले, और दोनों जो है ना बहुत अच्छी शख्सियात हैं, पर्सनालिटीज, स्पेशली बाहर के लोगों के। तो हमारा बड़ा ख्याल रखा है भावलपुर वालों ने, और स्पेशली यहाँ की जो कम्युनिटी है लोकल, तो उनके लिए फिर से जो है ना हमारे दिल के गहराइयों से जो है ना हम उनको शुक्रिया करते हैं उन लोगों को। अच्छा भाईजान, आप इस डिग्री के बाद वापस चले जाओगे या आप जॉब की तरफ जाना चाहते हो, बिजनेस की तरफ, या इसमें आगे कंटिन्यू करोगे एम फिल में? एक्चुअली मैंने बायोटेक्नोलॉजी इसलिए लिया था क्योंकि मेरे इलाके में बहुत सारी हर्बल मेडिसिन है जो अभी तक अनडिस्कवर है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी जो है वो इतनी हाई लेवल में एजुकेटेड नहीं है कि वो उस मादनियात या जो हर्ब्स को पहाड़ों से उठा के ज़मीन में काश्त करे। तो मैं बायोटेक्नोलॉजी, मेरा लेने का पर्पज़ भी यही था कि मैं अभी, जैसे मेरा 4th सेमेस्टर कंप्लीट होगा, 8th सेमेस्टर, तो मैंने एमएस करने के लिए बाहर जाना है, वो भी ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में। और इन फ्यूचर आफ्टर एमएस या पीएचडी जो है ना, मैं अपने इलाके में आऊँगा, और मैंने जो बाहर से सीखा, जो अपने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से जो मैंने सीखा, वो इंशाल्लाह मैं अपने इलाके वालों के लिए जो है ना मैं मुफीद बन के सामने आऊँगा। और हमारे पहाड़ों में जो अरबों डॉलर्स की और करोड़ों मालियत की जो हर्बल मेडिसिन हैं, और जो दीगर जो मशरूम्स है जो दुनिया से नापैद हो चुकी हैं, तो मेरी विश भी यही है कि मैं उनको अपने इलाके में, अपनी ज़मीन में, अपनी एग्रीकल्चर में उसको फार्मिंग करूं, और पाकिस्तान लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में उसकी सप्लाई दूं। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपका बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। ये बताएं कि आपने यहाँ पे गुजारा, आपको स्कॉलरशिप आए हैं, कोटा बेस आए हैं, या आप फुल फीस पे कर रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पर दरअसल कंफ्यूजन है। पहाड़ी इलाके के स्टूडेंट यहाँ 3 तरह के आते हैं। एक होते हैं बलूची, दूसरे होते हैं केपीके, और थर्ड वन जैसे गिलगित बल्तिस्तान। केपीके और जो आपके बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स में यहाँ आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं वो सारे स्टूडेंट 0 से जाकर 100 तक जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं वो सारे ओपन मेरिट में आते हैं यहाँ। हालांकि हमारा नॉमिनेशन यहाँ पर कोटे पे होता है, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई आपका कोटा भी है, लेकिन आपने फीस भी पे करना है। ये बड़ी हमारे लिए एक डिफिकल्टी है। तो हम आपके सार्फिन से भी, आपके चैनल से भी, और इससे भी हम जो है ना रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, पंजाब की गवर्नमेंट को, कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो हमारे इलाके का है। जीबी के लोग मोस्टली पढ़े लिखे ज्यादा है, तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है ना हमें यहाँ पर स्कॉलरशिप्स दी जाए। हमारे जो कोटा सिस्टम है उसको जो है ना बहाल किया जाए। कोटा बहाल है, लेकिन वो स्टूडेंट वही सेम फीस दे रहे हैं जो यहाँ के स्टूडेंट दे रहे हैं, वही है। भाईजान आप सीएम पंजाब को इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं मरियम नवाज साहिबा से जो है ना पर्सनली ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने पंजाब के स्टूडेंट्स को भी जो है ना हुनर स्कॉलरशिप दी है, बाद में उन्होंने केपीके के स्टूडेंट्स को भी मिलाया, बलूचिस्तान के भी स्टूडेंट्स को मिलाया, कश्मीर को भी मिली। इवन सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट जो है ना उनके पास हुनर स्कॉलरशिप नहीं है, नीट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है, और दीगर और भी स्कॉलरशिप्स नहीं है जो यहाँ पंजाब में हमें मिल सकती थी। तो हमारा रिक्वेस्ट जो है ना मरियम नवाज साहिबा से, सीएम से, दीगर जो भी है यहाँ के बड़े सरपरस्त आला, उनसे यही रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारा जो कोटा सिस्टम है उसको बहाल किया जाए, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी आकर जो है ना इस यूनिवर्सिटी से मुफीद हो सके। भाईजान अब एक सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ कि जो फ़लस्तीन और गाज़ा का और ये इसराइल का मामला चल रहा है, आप इसका सोल्यूशन क्या बता सकते हैं कि आपका आसान अल्फाज में इसका सोल्यूशन क्या है? आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो लड़ाई, अगर आप देख लें, लड़ाई जो है ना लड़के हल नहीं होती। जब तक आप टेबल टॉक नहीं करेंगे लड़ाई जो है ना कभी भी हल नहीं होना। आप जो है टेबल टॉक में आ जाए और आईनी सेटअप में वर्ल्ड लेवल में कोई एक ऐसे 10, 15, 20 बंदों का कोई एक मेंबरशिप बना लें, वो इस स्टेट्स के ऊपर, दोनों स्टेट्स के ऊपर इक्वली बात करें, उनके भी जो राइट कंडेम हो रहे हैं उनके भी जो है ना फुलफिल कर ले, और फलस्तीनियों के साथ जो इश्यू आ रहे हैं उनको भी फुलफिल करें। इन दोनों की वार की वजह से ऑल ओवर एशिया में हमारी तो सफ़र हो ही रहा है, वर्ल्ड लेवल में भी जो है ना मुस्लिम और दीगर जो लोग हैं वो भी सफ़र हो रहे हैं। तो बाहर ये टेबल टॉक ही एक हल है, एक सोल्यूशन है जिसके ज़रिए जो है ना ये जंगी बंदी को हम रोक सकते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इसमें मुफीद किरदार अदा कर रहा है? बिल्कुल, पाकिस्तान जो है ना बड़े लेवल पे अपना किरदार अदा कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस तरीके से सामने नहीं आया
जो दीगर जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, बिकॉज पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द न्यूक्लियर कंट्री ऑल ओवर द मुसलमानों में से पाकिस्तान ही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो पाकिस्तान को इस हिसाब से पाकिस्तान आ नहीं सका जिस हिसाब से आना चाहते, लेकिन जो भी है पाकिस्तान ने जितना भी किया है बेस्ट किया अपना, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर भी जो है ना पाकिस्तान अपना बेस्ट रोल परफॉर्म करेगा, और इनके फॉरेनर्स जो पॉलिसीज हैं उनमें भी जो है ना नजरसानी रखेगी, और इंशाल्लाह आगे बेहतर ही करेगा पाकिस्तान। भाईजान आप इसके बारे में क्या बताओगे कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का मुआहदा हुआ है डिफेंस के मुतालिक, इसके आपके ख्यालात क्या हैं? ये मुआहदा वैसे ठीक है, क्योंकि एक्चुअली सीन ये है कि वहाँ हमारा जो है ना काबा भी वहीं पर है, मोस्टली हमारे एम्बिया भी वहाँ से आए हुए हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि एज अ न्यूक्लियर कंट्री ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सिर्फ सऊदीया को नहीं, अपने आसपास जितने भी हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको भी हम जो है ना डिफेंड करें, उनको भी हम बचाएं, जो है ना दूसरे जो दीगर जो दुश्मन है उनके। तो ये एक अच्छा इनका मुआहदा हुआ है। चलो कुछ यहाँ से अगर पाकिस्तान इनको सिक्योरिटी फराहम करता है तो बदले में पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही वहाँ से, तो ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट रोल है। भाईजान जी आप सोशल मीडिया के उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे जो कंट्रोवर्सी और नेगेटिव चीजें जो है ना मिसलीड करते हैं अपना टीन एजर्स को भी और स्ट्रेंजर्स को भी मिसलीड करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं तो जो है ना देखने वाले तमाम व्यूवर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अव्वल तो आप जो है ना कहीं पर कोई गलत काम करें तो उसके खिलाफ आप उठकर खड़े होकर सामने आए। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप खड़े होकर एक्शन नहीं ले सकते तो कम से कम आप एटलीस्ट उसके बारे में लिखें। फेसबुक में सोशल मीडिया का टाइम है, वहाँ लिखने की कोशिश करें, कॉलम्स लिखें, दुनिया को आप अवेयरनेस दें कि हमारे साथ ये नाइंसाफी हो। अगर आप लिख भी नहीं सकते हैं तो आप आवाज उठाएं, अपनी बैठ के जहाँ पर बैठे हुए वहां पर बैठ के आवाज उठाएं। अगर आप आवाज भी नहीं उठा सकते हैं तो एटलीस्ट आप ये करें कि यार जो साथ दे रहा है, जो पॉजिटिविटी फैला रहा है उसका साथ दे दे। आप अगर आप उसका भी साथ नहीं दे सकते, आप इतने नालायक हैं कि आप उसके साथ भी खड़े नहीं रह सकते, एटलीस्ट जो है ना आप अपने काम से काम रखें। जो दूसरे जो दीगर जो लोग हैं जो पॉजिटिविटी फैला रहे हैं दुनिया के अंदर, अच्छे काम कर रहे हैं, उनको आप मिसगाइड ना करें, उनके अंदर नेगेटिविटी न लाए, और जो नेगेटिविटी है उसको अपने हद तक महदूद रखें, तो ये उनके लिए बेस्ट होगा। और जो जुआ आम होता जा रहा है, प्ले स्टोर के ऊपर ऐप्स आ गए हैं, आप इनके ऊपर भी आम हो रहा है और वैसे भी गांव में देहाती इलाकों में आम हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पंजाब जो सीएम पंजाब में क्या इकदाम करें? इसके ऊपर FIA से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, FBR से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और इंटेलिजेंस इदारे पाकिस्तान के उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ये बड़े लेवल पे स्कैमिंग हो रहा है, ये कोई छोटे कोई 1-2 करोड़ या 1-2 अरब की बात नहीं है, अरबों डॉलर्स का स्कैम होता है पाकिस्तान में, और इस चीज की वजह से हमारी अपनी इकोनॉमी में बड़ा इफेक्ट आता है। देखो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर ही नहीं आते, बड़ी मुश्किल से बाहर आए, और इनकी यही हरकतों की वजह से पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में चला जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव इमेज दुनिया में क्रिएट नहीं होता है। अगर आप पॉजिटिव इमेज देना चाहते हैं तो आप इस तरह की जो स्कैमिंग हो रहे हैं सोशल मीडिया में, आजकल टिकटॉक हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लाइव आया का बहया ही अलग फैल रहे हैं, और पाकिस्तान का जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, वो भी कोलैप्स हो रहा है इसकी वजह। तो बहरहाल मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा FIA से और इंटेलिजेंस से कि ऐसे स्कैम्स को जल्द अज जल्द इसके ऊपर रोका जाए, और जो ये स्कैमिंग कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको जो है ना कानून के गिरफ्त में लाया जाए। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, बहुत चीजें कवर की छोटे इंटरव्यू ने। बहुत शुक्रिया भाईजान। थैंक यू जी, सो मच।